ये दुनिया आकार ले रही है जहां पर ईवी आने के बाद एक इतने बड़े बड़े ड्रास्टिक चेंज हो रहे हैं। उन्हें अभी भी डर है कि ईवी कैसे काम करेगी, कैसे चार्जिंग स्टेशंस काम करेंगे। ये डर है, एक्चुअली ये डर है। और हमारे ईवी के अंदर में सिर्फ और सिर्फ ये एंजाइटी ही है जो आज ग्रोथ को रोके हुए है। हमें तैयार करना है इंफ्रा, जो लिवांतो ग्रीन का काम है। तो मुझे लगता है 2030 तक जो मोदी जी का विज़न है 30% प्राइवेट कार्स एंड 70% कमर्शियल्स व्हीकल, ये होकर रहेगा। हमारा जो ये इन्वेस्टमेंट प्लान है इसमें 24 महीने से 30 महीने के अंदर में आपका पैसा इन्वेस्टमेंट निकल आ जाता है। 2030 तक अगर आप एक चार्जर लगाते हैं तो एक चार्जर कम से कम 50,000 रुपीज़ आपको महीने की इनकम देगा है। ये बिल्कुल कन्फर्म है, बशर्त है कि आपने लोकेशन क्या चुनी। घर पे अगर कार चार्ज हो सकती है तो फिर आदमी स्टेशन पर क्यों जाएगा? जिस समय जिस चीज़ की ज़रूरत है उस समय वही चीज़ वहाँ पे ही चाहिए होती है। जो हम यूनिट लगा रहे हैं चार्जिंग यूनिट्स, इस पे आप फ्री हो पाओगे हो कि आप किसी भी रेंज पे कभी भी कहीं भी जा पाओ। तो ये जो एंजाइटी है, रेंज एंजाइटी, उसको ख़त्म करने के लिए ही हम चार्जर लगा रहे हैं। आने वाले 3 साल में सिद्धार्थ हम 3000 चार्जर फाइनेंशियल ईयर 27, 28, 29 में लगा चुके होंगे। मैंने बोला ना, गवर्नमेंट का भी सपोर्ट है, बैंक का भी सपोर्ट है, लिवांतो ग्रीन का भी सपोर्ट है। ये इंफ्रा तैयार हो जाएगा है तो हम भी बाकी और कंट्रीज के साथ मैच करेंगे। ईवी से एक और उम्मीद की जाती है कि जब आएगी तो दिल्ली जैसे शहरों का पॉल्यूशन भी कम हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल होगा। जो पॉल्यूशन है, पॉल्यूशन के लिए तो सबसे ज़्यादा हेल्पफुल यही है। ये फ्यूचर का फ्यूल है। इसको जितनी जल्दी आप मान लोगे हो उतनी जल्दी ही आपको बेनिफिट होगा। ये दुनिया आकार ले रही है और इस आकार के बुलबुले में कई सारी करवटें बदली जा रही हैं। इनमें से कुछ करवटें हैं जो टेक्नोलॉजी के अलग अलग सेक्टर्स में एक के बाद एक पलट रही हैं। ये कुछ भी हो सकता है। ये एयर फ्रायर हो सकता है जो आपको बताएगा कि कम तेल में कैसे खाना बन सकता है। ये एक वॉशिंग मशीन भी हो सकती है जो बताएगी कि कम पानी और कम बिजली के साथ कैसे कपड़े धोए जा सकते हैं। लेकिन इन सबसे बड़ी जो बदलती हुई तस्वीर है वो देखने को मिल रही है ऑटोमोबाइल सेक्टर्स में, जहां पर ईवी आने के बाद एक इतने बड़े बड़े ड्रास्टिक चेंज हो रहे हैं कि जिनको एक्सेप्ट करना भी अभी मुश्किल लग रहा है, क्योंकि अफवाहों से भरे बाजार में ग्राहक का मन बनाना बहुत मुश्किल होता है। इसी बीच फ़ोन पे आते पॉपअप भी लोगों को कंफ्यूज करते रहते हैं। इसीलिए हमने सोचा क्यों ना हम एक ऐसे एक्सपर्ट को बुलाएं जो आपको समझाएं कि ईवी कैसे किसी भी देश का भविष्य हो सकता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत गोज ग्रीन और मैं हूं आपके साथ सिद्धार्थ। आज हमारे साथ हैं लिवांतो ग्रीन के फाउंडर अश्विनी दीक्षित। थैंक यू सिद्धार्थ, आपने बहुत पॉइंट टू पॉइंट बात स्टार्ट की है। सबसे पहले ये बता दूं कि अडॉप्ट जो करना है ना इसको, तो वो आप इंडिया को लेके चल रहे हो। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ के लोग कैसे अडॉप्ट करेंगे, और ये नई चीज़ है, ये नया नहीं है। यूएस के अंदर हम थोड़ा सा पीछे हैं इसको लेके। यूएस के अंदर आज टेस्ला ने जितना अच्छा नेटवर्क बनाया हुआ है जी, उस नेटवर्क के तो हम लोग 10-12% भी नहीं है। तो कोई भ्रम नहीं है इस चीज़ को लेके कि 2030 तक हम बहुत अच्छे ढंग से स्टेब्लिश हो जाएंगे। आपको पता है नेपाल जो है, नेपाल में नेटवर्क, चार्जिंग नेटवर्क, जब नेपाल हमारा बहुत छोटा सा नेबर कंट्री है, उसमें हम लोग नेपाल में इतना सक्सेस हैं वो कि हर 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर के अंदर उनके 40 से 45 चार्जिंग पॉइंट्स हैं, हर 3 से 4 किलोमीटर के अंदर। सो ये डेटा है। तो अब आप ये समझिए कि उस हिसाब से हम लोग बहुत पीछे हैं, कंजर्वेटिव है। धीरे धीरे लग रहा है चीज़ों को आते हुए में, और आज अडॉप्ट भी कर रहे हैं। आज दूसरी गाड़ी जितनी जिनकी है वो ईवी ही ले रहे हैं। किसी तरह से ऐसा नहीं है कि कोई कंफ्यूजन है, मुझे नहीं लगता। सर, आप उस चीज़ को बना रहे हैं, उस चीज़ को कमर्शलाइज कर रहे हैं शायद इसलिए, लेकिन बहुत सारे ग्राहकों को ये लगता है कि ये घाटे का सौदा हो सकता है। उन्हें अभी भी डर है कि ईवी कैसे काम करेगी, कैसे चार्जिंग स्टेशंस काम करेंगे। उनके फंक्शन को लेकर उन्हें बहुत सारी कन्फ्यूज़न है, स्पेशली ये कि रेंज बहुत कम है। सबसे पहले तो हम लोग ईवी में कैलकुलेशन लेते हैं तो ये सोचते हैं कि हम 10 रुपये का पर किलोमीटर अगर लेट से पेट्रोल पड़ रहा है तो ईवी मुझे 4 रुपये पड़ेगी। सिर्फ यही फ़र्क नहीं होता है। अराउंड 80% स्पेयर पार्ट्स नहीं होते हैं गाड़ी के अंदर जो आइस इंजन गाड़ियों में होते हैं। वो एक सेविंग, वो एक सर्विस पॉइंट, उसको हम लोग कभी ध्यान में लेके नहीं चलते हैं। तो एक तो इनटेंजिबल बेनिफिट वो है। दूसरी बात करते हैं कि ईवी में रेंज को लेके, तो किसी टाइम पे रेंज नहीं थी ऐसी, लेकिन जैसे जैसे ग्रो करते रहे हैं तो और जो डेवलपमेंट आता रहा है, तो आज तो आने वाले, अभी लेटेस्ट एक न्यूज़ है कि जिसमें 900 किलोमीटर की रेंज आ रही है
BYD ने ऐसी बैटरी को लॉन्च किया है एंड उनकी एक गाड़ी भी आ रही है एंड ऐसी कई गाड़ियाँ और एक्सपेक्टेड हैं एंड 700-800 किलोवाट 700-800 के रेंज की 2-3 कंपनीज और लेके आ रही हैं, मतलब 125 किलोवाट की बैटरी प्लान आ रहा है गाड़ी के अंदर। तो एंड 800 किलोमीटर में अगर हम आप बात करेंगे तो हमारे लोगों का एवरेज जिसका सबसे ज़्यादा भी होता है तो 500-600 किलोमीटर पर डे से ज़्यादा नहीं होता। कोई ड्राइवर भी एवरेज गाड़ी चलाएगा तो 800 किलोमीटर बहुत होती है। तो अल्टीमेटली अगर आपको उसके बाद में 1.5 घंटे का कहीं पे भी आप रुकते हो चार्ज करने के लिए या नाइट स्टे करते हो तो हर जगह चार्जर है। एक्चुअली हमें तैयार करना है इंफ्रा, जो लिवांतो ग्रीन का काम है। जैसे ही इंफ्रा तैयार हो जाएगा है, हम 800 किलोमीटर के लिए भी बहुत है। और दिल्ली एनसीआर या किसी भी जगह पे आप अपने सिटी में रहते हैं तो आपका एवरेज रन 30-40-50 या मैक्सिमम 150 किलोमीटर होता है। तो आप 4-4 दिन तक आपको अपनी गाड़ी चार्ज करने की जरूरत नहीं है। राइट। जब आपने शुरू किया था लिवांतो ग्रीन, तब आपके दिमाग में विजन क्या था और अब क्या है, कितना बदलाव आया है? एक्चुअली मैंने जो गैप देखा वो डिमांड एंड सप्लाई का देखा। मुझे लगा कि ये इंफ्रा अगर तैयार होगा है और गवर्नमेंट जितनी आज की डेट में इसको लेके प्रोडक्ट को लेके जनरेट हो रही है डिमांड, तो ये सबसे अच्छा टाइम है जिस पर हम इसको इन्वेस्ट करते हैं और इंफ्रा तैयार करते हैं। तो बट ऑब्वियस है अगले 10 साल तक के लिए ये एक अच्छा आरओआई देने वाला बिजनेस है। मेट्रोपॉलिटन्स को अगर हम छोड़ दें तो टियर 2 टियर 3 सिटीज़ हैं, इनमें ईवीज़ भी कम देखने को मिलती हैं और चार्जिंग स्टेशन भी एक बड़ा चैलेंज हो जाता है। अब ऐसे में लिवांतो ग्रीन या दूसरी कंपनियां कैसे इन चीज़ को ओवरकम करेंगी, कैसे लोगों तक पहुंचेंगी? नहीं, इसका शायद कहीं पे आपको लैकिंग है इस बात की। मारुति ने अपनी ईवी ग्रैंड विटारा लॉन्च नहीं की है। उससे पहले उन्होंने 2400 चार्जर इंस्टॉल कर दिए अपने पूरे नेटवर्क में। एक आपको अब ये मान के चलिए कि वो टियर 1 में भी है, टियर 2 में भी है, टियर 3 में भी है, वो गांव और देहात में भी है। तो एक चीज़ को तो सबसे बेस्ट है कि ये नेटवर्क तैयार है। सेम टाटा के साथ टाटा ने अपने जितने भी वो है फैक्ट्री शोरूम्स एंड वर्कशॉप उसमें अपने चार्जर को इंस्टॉल कर रखा है। तो ये दो तो मैं जानता हूँ बहुत अच्छे ढंग से जिन्होंने अप्रोच दी हुई है, रखी हुई है, आपको हर जगह मिलना है। उसके बाद गवर्नमेंट ने जो PM ई ड्राइव योजना निकाली है जिस पे वो 100% सब्सिडी दे रहे हैं। अगर कोई PSU अब किसी भी गवर्नमेंट प्लेस पे या किसी भी उसमें लगाता है पब्लिक प्लेस पे, तो इंफ्रा की कॉस्ट एंड 100% चार्जर को वो रिफंड कर रहे हैं, गवर्नमेंट से ग्रांट मिल रही है। तो इस वजह से नेटवर्क बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। कहीं पे भी ऐसा नहीं है अब तो, बल्कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ और सब जगह पे वो लगा के दे रहे हैं PSUs। तो मुझे लगता है 2030 तक जो मोदी जी का विज़न है 30% प्राइवेट कार्स एंड 70% कमर्शियल्स व्हीकल, ये होकर रहेगा। चार्जिंग पॉइंट ऑपरेटर, इसको लेकर भी बहुत सारे लोगों में कन्फ्यूज़न है कि ये बहुत ही चैलेंजिंग काम है, कैसे लगेगा, कैसे इंस्टॉल होगा और कैसे उसकी सुविधाएं मिलेगी? बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। गवर्नमेंट मतलब नीति आयोग ने तो एक इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है कि 30 दिन के अंदर हमें सब्सिडाइज मीटर लगा के देना है डिजिकॉम ने, जहाँ पे भी चार्जर लग रहा हो। तो किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, 30 दिन में चार्जर लग जाता है, स्टार्ट हो जाता है। किसी भी लोग अगर बस एक लोकेशन फाइनल करनी होती है तो। मान लीजिए यार कोई है जिसके पास अपनी ज़मीन है और वो ऐसी इच्छा रखता है कि उसको लगाना है, उसको एक चार्जिंग स्टेशन बनाना है अपनी ज़मीन पर, उसके लिए क्या अपॉर्चुनिटी है? वो हमें कांटेक्ट कर सकता है। सबसे पहले तो मैं वो लोकेशन देख के आइडेंटिफाई करता हूँ कि इसमें फ्यूचर कितना है, क्या फुटफॉल आ रहा है और कितना रेवेन्यू आ सकता है। उसके बाद हम उन्हें सजेस्ट करते हैं, अगर वो लगा सकते हैं तो एक अच्छा चार्जर। अभी हम आपको फ्रेंचाइजी डिटेल्स के बारे में जब कभी आप बात आएगी तो बताएंगे। उसमें एक अच्छे चार्जर पे 5.5-15 लाख रुपए के आसपास का इन्वेस्टमेंट है एंड बहुत अच्छा रिटर्न है उसमें। और जैसे मान लीजिए किसी ने 15-20 लाख रुपए अगर उसमें लगाए हैं तो तकरीबन कितने टाइम में उसको रिटर्न मिलेगा? क्योंकि सबसे बड़ा, जब भी कोई छोटा इन्वेस्टमेंट करता है तो उसको सबसे पहले ये मिनिमम गारंटी चाहिए होती है कि कैसे उसका रिटर्न निकलेगा। एक अच्छे बिजनेस की अर्थमेटिक है कि आप 36 मंथ में अगर अपने पैसे को वापस ले आते हैं, यानी कि आपका बिजनेस बिल्कुल ठीक है। एंड हमारा जो ये इन्वेस्टमेंट प्लान है, इसमें 24 महीने से 30 महीने के अंदर में आपका पैसा इन्वेस्टमेंट निकल आ जाता है। एंड ग्रोथ तो आप देख ही रहे हो, डे बाई डे बढ़ती रह रही है। सो ग्रोथ और डिमांड दोनों ही बढ़ रहे हैं। तो 24 महीने में अगर आपका इन्वेस्टमेंट निकल जाता है तो इससे बेस्ट ROI किसी भी बिजनेस में मुझे आज की डेट में नहीं लगता है। सो दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ दिस बिजनेस। मैं एक छोटी जगह पर पैदा हुआ हूँ और बचपन में मेरे वहाँ पर सिर्फ एक पेट्रोल पंप होता था। आज की डेट में करीब 5 से 6 है। अभी मैं शहर में EV के स्टेशन देखता हूँ, चार्जिंग पॉइंट देखता हूँ तो काफ़ी है,
पर छोटे शहरों में, गांव में, कस्बों में एक गैप है, जितना शहर में उतना इन जगहों पर नहीं है। ये गैप कैसे भरेगा और कब तक भरेगा? गैप भरने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। आपको बताऊं, जब कोविड के बाद हम लोगों ने 2 डोज 140 करोड़ लोगों को टाइमली लगा दी, तो ये कोई बड़ा काम नहीं है। अगर एक बार सरकार मन बना ले तो इट्स नॉट अ बिग डील। करोड़ों लोग नहा के निकल गए कुंभ मेले में, तो टारगेट होना चाहिए। अगर वो हो रहा है तो 2030 तो मुझे लगता है कोई जगह छूटेगी नहीं है जहाँ पे चार्जिंग पॉइंट अवेलेबल ना हो। पर अभी आज की डेट में सिद्धार्थ, अगर मैं बोलूँ तो लगभग 1.5 लाख चार्जर की रिक्वायरमेंट है। और उतनी अपॉर्चुनिटी हम लोगों के पास है। यस, वो भी तब, अभी जब सब जगह आप चार्जर लगा हुआ देख रहे हैं, वो केवल फिगर 15,000 से 20,000 है। क्योंकि लोगों के दिमाग में एक बेसिक एक बना हुआ है मेंटेलिटी है कि पेट्रोल पंप मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। कैसे ये रिप्लेस करेगी ये डिमांड कि पेट्रोल पंप भले ही ना मिला हो लेकिन ईवी स्टेशन भी तो मिल सकता है? नहीं, पेट्रोल पंप और ईवी स्टेशंस की बात करेंगे तो डिमांड एंड सप्लाई में फ़र्क आ रहा है। आज आने वाले टाइम पे पेट्रोल के यूजेस कम होते जाएंगे और ईवी के चार्जेस वो बढ़ता रहेगा। और अगर आप एक पेट्रोल पंप की बात करते हैं, लेट से वो 3 करोड़ का लगता है, तो उसमें तो आपके 40 ईवी स्टेशंस लग जाएंगे, फ्यूल स्टेशंस, जिसमें आप आराम से बहुत अच्छा रेवेन्यू ले सकते हो। और इसके लिए कितनी जगह लग सकती है? 2 कार की पार्किंग बस इतनी सी जगह में हो सकता है। और जो एंड दूसरी बात यह है कि जीरो मैन पावर, कागजी कार्रवाई, वो तो कंपनी हमारे सारे अप्रूवल्स और सारी चीज़ें लेके गवर्नमेंट की तरफ से उतनी प्रॉब्लम से पॉलिसी के नाम पर गवर्नमेंट के लिए बहुत सपोर्ट है, साथ के साथ में सब्सिडी अलग से आती है। ये भी ठीक है। अगर इसको आज स्टार्ट करें तो कितने टाइम में फुल्ली इंस्टॉल्ड हो जाएगा? 45 डेज मैक्सिमम। और उसका प्रोसेस क्या क्या रहेगा? डिजीकॉम में कनेक्शन लेना है, चार्जर आके लगाना है, इंस्टॉल करके हमारी टीम ने देना है। मीनवाइल उसका फाउंडेशन एंड कैनोपी बनती है। कई सारे ब्रांड्स ऐसे होते हैं जो पहले से एस्टेब्लिश हैं और उन पर लोग ज़्यादा भरोसा करते हैं। मैं नाम नहीं लूँगा, पर बड़ी सारी कंपनियां हैं जो पहले से मार्केट में अवेलेबल हैं और चार्जिंग पॉइंट्स अवेलेबल कराती हैं कस्टमर्स को। ऐसे में लोग आपको क्यों चुनेंगे? सबसे पहले तो मैं आपको बताऊँ, बड़ी सारी कंपनी नहीं है, इतनी है जिनको हम उंगलियों पे गिन सकते हैं। दूसरा ये हम बात करते हैं अगर लिवांतो ग्रीन इंफ्रा की, तो सिद्धार्थ उसमें बहुत क्लियर है कि क्या प्रोडक्ट है ओवरऑल चार्जिंग में जिससे हम एक कंपनी को स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास जो सॉफ्टवेयर है, यूज़र फ्रेंडली सॉफ्टवेयर है, हमारे अपने इन हाउस टीम से बना हुआ है। हमारा अपना ऐप है जो iOS पे और विंडोज़ पे भी है। तो ऑलमोस्ट वही ऐप जो 2-4 अच्छे प्लेयर्स हैं उनके पास भी वही ऐप होता है। सेम तो या ऑलमोस्ट अपना ही CMS है, तो वो है। दूसरा हमारा अपना इन हाउस CRM भी है जो कस्टमर केयर के लिए है। तो ये दोनों ही उन लोगों के पास होते हैं। दूसरी चीज़ आती है किसी भी ब्रांड के साथ में, वो है रॉ मटेरियल कि वो क्या है। तो रॉ मटेरियल वो भी आज की डेट में रॉ मटेरियल जिसको हम बोलेंगे तो बिजली है, डिजीकॉम है। तो डिजीकॉम 2-3 लोगों के लिए नॉर्मल ही है, उनका टैरिफ भी सबके लिए नॉर्मल होता है। एंड थर्ड बात आती है दैट इज़ योर चार्जर। तो चार्जर ऑलमोस्ट सारे ब्रांड्स इधर बना रहे हैं या किसी से ले रहे हैं। तो वो एक फिक्स पैरामीटर्स है। तो किसी तरह का ऐसा कुछ नहीं है कि आज आप एक्स से ले रहे हैं या आप लिवांतो से ले रहे हैं तो दोनों की सर्विस में कोई दिक्कत आ सकती है, वो नॉर्मल है। और कैसी सर्विस देती है वो कंपनी, इस पर काउंट करता है। मुझे लगता है कि कोई भी प्लेयर हो, किसी का भी चार्जर लगा हो, इसमें रिलायबिलिटी में कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि मैंने आपको बड़ा ही सिंपल लेमैन लैंग्वेज में समझाया कि चार्जर आपका और सबका एक पैरामीटर्स में एक सा बना हुआ होता है, एक वारंटी के साथ आता है। डिजीकॉम गवर्नमेंट बिजली दे रही है। तीसरा है हमारा सॉफ्टवेयर ऑलमोस्ट सब बिजली सारे बड़े प्लेयर्स जो हैं गवर्नमेंट से ही ले रहे हैं। जी हाँ, सेम रेट पे आता है। ग्रीन मीटर लगता है, सब्सिडाइज मीटर लगता है। हर स्टेट में थोड़ा सा प्राइस ऊपर और नीचे होता है, लेकिन वो सबके लिए एक ही होता है, उसमें किसी का कोई फ़र्क नहीं होता। इसके साथ साथ मैं और बात बताऊं कि क्यों लिवांतो को लें। तो लिवांतो के पास एक कैच है, वो ये है कि हम सिर्फ 15.5 लाख रुपए में चार्जर लगा के दे रहे हैं। लोकेशन उसमें लोकेशन हम दे रहे हैं, डिजीकॉम की सर्विसेज हम कर रहे हैं, सारे लाइसेंस मेरी टीम लेके आएगी, आपका चार्जर लग के आएगा, आपका चार्जर आपके नाम से होगा। एंड जिस दिन से चार्जर इंस्टॉल होगा, नेक्स्ट 24 मंथ फिक्स मिनिमम गारंटी हम दे रहे हैं, वो दैट इज़ 15,000, मतलब 15,000 रुपये मिनिमम आपको आएगा ही आएगा। सो एंड रेवेन्यू मॉडल की बात करेंगे तो पर डे 15,000 पर मंथ आपको आएगा। दैट इज़ नॉट रेवेन्यू, दैट इज़ प्रॉफिट।
सो 15 लाख रुपए लगा के अगर आपको 15,000 रुपए का, और ये क्यों मिल रहा है, ये मैं अपनी जेब से नहीं दे रहा हूँ, मिनिमम गारंटी मुझे पता है कि अगर आप चार्जर लगाएंगे तो इतना आएगा ही आएगा। ये केवल ये है कि मैं आपको बैक कर रहा हूँ कि आपकी हिम्मत बढ़ा रहा हूँ, क्योंकि बहुत कम बता रहा हूँ। 2030 तक अगर आप एक चार्जर लगाते हैं तो एक चार्जर कम से कम 50,000 रुपीज़ आपको महीने की इनकम देगा है। ये बिल्कुल कंफर्म है, बस शर्त है कि आपने लोकेशन क्या चुनी। अल्टीमेटली जैसे वो इंटरटेनमेंट, दिस इज 100% लोकेशन एंड लोकेशन का सिलेक्शन। इसीलिए हमारा, अगर हम MG देते हैं तो उसमें लोकेशन हम सेलेक्ट करते हैं। हमारे बहुत सारे दर्शक हैं जो ये सोच रहे होंगे इस वक्त कि कैसे इसमें इन्वेस्ट करें या इसमें इन्वेस्ट क्यों करें, उनके भी अपने क्वेश्चन होंगे। तो मैं कुछ क्वेश्चंस ऐसे पूछ लेता हूँ जो संभवतः हमारे दर्शकों के रहे होंगे कि इसको कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। रिक्वायरमेंट आप उंगलियों पर समझा दें कि ये 3, 4, 5, 10 रिक्वायरमेंट है। सबसे पहले आप जिसने भी इन्वेस्ट करना है वो हमसे कनेक्ट कर ले। हमारी टीम पहले तो सारी चीज़ों को समझेगी और लोकेशन को, फिर हम आपको उस एरिया की लोकेशन हमारी टीम जो है वो स्काउट करके देगी। उस लोकेशन से देखने के बाद में, आपसे एक बार मिलने के बाद में हम उस एक मीटिंग कंडक्ट करके और चार्जर के लिए में प्रोसीजन कर देते हैं। 45 डेज़ में हम चार्जर को लगा के दे देते हैं। पूरा स्टेशन रेडी हो जाता है? पूरा स्टेशन रेडी हो जाता है और हमारे सॉफ्टवेयर से वो कनेक्ट हो जाता है। और 15 लाख में कितने चार्जिंग पॉइंट होते हैं? 15,50,000। 15.5 लाख में कितने चार्जिंग 2 गन पॉइंट होती मिलते है, हैं? 60 किलोवाट का चार्जर होता है, फास्ट चार्जर, जो 2 गन के साथ? 2 गन के साथ में, जो 0 से 80% 45 मिनट्स में मैक्सिमम कर देता है। और आज हम अगर एज्यूम करते हैं ना कि चार्जर केवल 7% भी चलता है, तो भी आपकी ROI 24 महीने से 30 महीने में आ जाती है। और 7% बहुत ही कंजर्वेटिव फिगर हम ले रहे हैं। ये कैसे उन लोगों के लिए प्रॉफिटेबल बिजनेस हो सकता है जो लोग इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं? अगर मान लीजिए मैं ही एक आम आदमी हूँ, मेरे पास थोड़ी बहुत ज़मीन है जो आपकी लोकेशन के हिसाब से बहुत ही परफेक्ट है, अब उसमें मेरा फ़ायदा क्या है? सर, रेवेन्यू मैंने आपको बोला ना कि अगर आप एक बार 15 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट कर देते हैं तो 2028 के बाद में आप ये मान के चलिएगा कि 50,000 से 60,000 रुपये एक चार्जर की अर्निंग आपके पास आनी है। तो मुझे नहीं लगता है कि कोई भी बिजनेस मॉडल ऐसा है। एंड इसमें हैसल फ्री है, लाइक सब कुछ सॉफ्टवेयर ऑपरेट है। आपका कोई बंदा वहाँ पे खड़ा होकर उसको ये नहीं देख रहा है, सब कुछ मैं आपको एक एक्सेस दे देता हूँ जिस पे आप अपने उस पर स्क्रीन पे देख सकेंगे कि कौन सी गाड़ियाँ कितनी आई थी, उसने कितना पेमेंट किया, एंड वेरी नेक्स्ट डे यू विल गेट द पेमेंट। सो सेटलमेंट इस हिसाब से है कि बहुत ही क्लियर है, सब ट्रांसपेरेंट है, एंड सब कुछ आप अपनी स्क्रीन पे एक्सेस कर सकते हो। तो मुझे नहीं लगता कि कोई और बिजनेस इतना अच्छा रेवेन्यू देगा। इट्स 2 times more than a FD, तो डिस्पाइट आप पुटिंग योर मनी इन FD, यू कैन पुट इट देयर। कितने शहरों में अभी आपके स्टेशंस लगे हुए हैं, ऑपरेशनल हैं और प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं? दिल्ली NCR में टोटल हमारे 20 से 25 चार्जर लगे हुए हैं, और जो आने वाले चार्जर हैं दैट वुड बी अराउंड 150 चार्जर्स, जो लखनऊ, गोरखपुर, बनारस, कानपुर एंड इलाहाबाद में है। एंड हमारा जो फोकस है फाइनेंशियल ईयर 27, 28, 29 हम 3,000 चार्जर लगा कर देंगे हैं पूरे हिंदुस्तान में। ये हमारा प्लान है कि इंडिया के अंदर में। अभी जो दिल्ली में ऑपरेशनल हैं तो उसमें से कितने प्रॉफिटेबल हैं? ऑलमोस्ट सारे प्रॉफिटेबल हैं। सारे? और कितनी गाड़ियाँ आ जाती हैं दिन भर में ऑन एन एवरेज? ऑन एन एवरेज मेरी मानिएगा कि हम अराउंड 10 से 12% चार्ज पे यूजर्स पे हैं। 12% चार्जर हमारा यूज़ हो रहा है, तो एवरेज। तो 12% पे हम, अगर आप माने कि हम ब्रेक इवन से प्रॉफिट भी ले रहे हैं तो बहुत है, क्योंकि धीरे धीरे 12% विल गो टू 30% और 40%। क्योंकि अभी मार्केट में गाड़ियाँ भी कम हैं, EV कम नहीं है, पर हाँ 2030 पे हम लोग प्लान कर रहे हैं कि 30% हो जाएंगी, तो 30% वुड बी अ वेरी गुड फिगर। और तब डिमांड और सप्लाई और ज़्यादा बढ़ेगी। हाँ, आज भी अगर सिद्धांत मैं बात करता हूँ तो 240 गाड़ियों पे एक चार्जर है, तो अभी भी डिमांड तो मैंने आपको पहले से बोली है कि बहुत ज़्यादा है। और उसको गैप को कम करने के लिए कभी भी नहीं हो सकता गैप कंप्लीट, कभी भी मैच नहीं कर सकता है वो, क्योंकि जिस रेशियो पे चार्जर लग रहे हैं उससे ट्रिपल और 4 लेवल पे गाड़ियाँ आ रही हैं। आपको बताता रहा हूँ, एक ब्रांड MG जो आज 84% केवल EV कर रहा है। मैंने पहले भी बताया था कि अराउंड 15% पे टाटा आ गया है, 13% पे महिंद्रा है। तो जब ये 30-40% पे आ जाएंगे और उस रेशियो पे हमारे जो CPU हैं चार्जर लगाने वाले वो बहुत लिमिटेड है, तो
बल्कि आपसे बात करते करते मैं एक और सजेशन दूंगा, मेरे पास में प्रोविज़न है, मैं वाइट लेबल चार्ज अपने सॉफ्टवेयर से कनेक्ट करके वाइट लेबल सॉफ्टवेयर दे सकता हूँ। तो कोई अगर हमारे उसमें इंटरेस्टेड हो, जो अपनी ही कंपनी चलाना चाहता हो अपने नाम से, ही कैन कनेक्ट टू मी ऑल्सो। ये वाइट लेवल सॉफ्टवेयर क्या होता है, थोड़ा लेमेंस लैंग्वेज में आप समझा देंगे? ये सॉफ्टवेयर लिवांतो ग्रीन का है, हमारा अपना सॉफ्टवेयर है। कल को अगर कोई चाहते हैं कि अपने रीजन में अपने नाम से अपनी कंपनी स्टार्ट करना चाहते हैं, सो हम अपने सॉफ्टवेयर से उन्हें इतना एक्सेस दे देंगे कि उनके नाम का ऐप होगा और उनका सब कुछ होगा। दे कैन रन देयर कंपनी देयर ओन नेम। सो वो सर्विसेज भी हम दे रहे हैं कि हम एंटरप्रेन्योर को स्टार्ट तैयार करके देंगे हैं, अपने रीजन में वो बनाना चाहते हैं अपने ही सॉफ्टवेयर पे अपने नाम से, तो देन दे कैन डू इट। अगर फ्यूचर में मान लीजिए इलेक्ट्रिसिटी के दाम बढ़ते हैं तो फिर कैसे ये मैनेज होगा? गवर्नमेंट बहुत सपोर्ट कर रही है, उसने आज भी प्राइस को सस्टेन किया हुआ है, तो मुझे नहीं लगता है कि अभी इस तरह की कोई बात आएगी। और आने वाले टाइम पे जैसे हम लोग अभी बिजली तो गवर्नमेंट से ले रहे हैं, लेकिन जब हमारा कंजम्पशन हब्स पे बढ़ जाएगा तो हम जो सोलर फार्म है, प्राइवेट सोलर फार्म, हम उनसे भी बिजली ले सकते हैं। तो उल्टा ये कॉस्टिंग कम होगी डे बाई डे जैसे जैसे यूजर्स बढ़ेंगे। यानी कि जिस तरह से पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, इधर ईवी में दाम घटेंगे चार्जिंग के। अगर आप अपने घर में गाड़ी चार्ज करते हैं तो वैसे ही सस्ती पड़ती है, लेकिन अगर आप बाहर चार्ज कर रहे हैं तो वो थोड़ा सा अभी ज़्यादा होता है, लेकिन आने वाले टाइम पे वो सस्टेन्ड हो जाएगा, क्योंकि अभी गवर्नमेंट का इस समय फोकस सबसे ज़्यादा जो है वो इंफ्रा तैयार कराने पे है, ना कि प्राइस पे। लेकिन आने वाले टाइम पे आई एम श्योर कि इसके बाहर जो रोड पे है, कोई किसी का 21 रुपये यूनिट है, किसी का 20 रुपये, किसी का 18 रुपये, लेकिन एक कभी एक फिक्स प्राइस हो जाएगा, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। इस पर एक रेगुलेशन जरूर लगेगी गवर्नमेंट की, इट विल टेक टाइम बट दैट विल कम 100%। अगर मैं इन्वेस्ट करता हूँ तो मुझे ये एक डर ज़रूर है, क्योंकि हाल ही में मैंने एक एग्जांपल देखा। मेरे एक जानने वाले मेरे यहाँ आते हैं, उनकी ईवी कार थी और वो ड्रेन आउट हो जाती है, या बहुत कम परसेंटेज में बैटरी उसकी रह गई थी। तो ये लगा कि शायद घर नहीं पहुँच पाएंगे, तो उन्होंने अपनी कार मेरे यहाँ छोड़ दी। सुबह वो अपने चार्जर के साथ आए, एक केबल के साथ में, और घर पर चार्ज कर। घर पे अगर कार चार्ज हो सकती है तो फिर आदमी स्टेशन पर क्यों जाएगा? ये सवाल लोगों के दिमाग में बहुत आता है और वैलिड पॉइंट भी है। और ज़रूरत, मतलब मुझे नहीं लगता कि अगर घर पे अच्छे से चार्ज हो जाएगी और जो शहर में ही घूम रहा है तो स्टेशन पर बार बार क्यों जाएगा? फिर तो ऐसे में जो स्टेशन का उस टाइम मालिक होगा या फ्रेंचाइजी जिसने ले रखी होगी, उसके लिए मुश्किल हो जाएगी। बहुत बढ़िया पॉइंट है ये। इस पे ये ऐसा सवाल है कि हम अगर 4-5 लोगों से बात करते हैं तो उसमें से एक ये सवाल ज़रूर पूछता है। इसका मैं लेमैन में जवाब दूं तो बहुत अच्छा लगेगा। अगर हम यही बात सोचें तो आदमी घर में आके अगर आप पानी पी रहे हो, पानी पी ले, तो बाहर बॉटल्स क्यों बिकें? जिस समय जिस चीज़ की ज़रूरत है उस समय वही चीज़ वहाँ पे ही चाहिए होती है। उस समय उसे ये नहीं देखना होता है कि हम इसको घर पे भी चार्ज कर सकते हैं 16 रुपये की जगह पे, या 20 रुपये की पानी की बोतल हमें घर में 2 रुपये की पड़ेगी। दूसरा ये है कि आप जब घर पे चार्ज कर रहे होते हैं, उसको चार्ज करने में घर का स्लो चार्जर होता है, उसमें आपको 8 से 10 घंटे लगते हैं। अब आपको कहीं अर्जेंसी है जिसमें आपको 45 मिनट्स में चार्ज करके कहीं निकलना है, वो सब्स्टिट्यूट है। एंड जो हम यूनिट लगा रहे हैं, चार्जिंग यूनिट्स, चार्जर पॉइंट्स, इस पे आप फ्री हो पाओगे हो कि आप किसी भी रेंज पे कभी भी कहीं भी जा पाओ। सो ये जो एंजाइटी है, रेंज एंजाइटी, उसको ख़त्म करने के लिए ही हम चार्जर लगा रहे हैं। अब एक तरफ आप बोलते हो कि साहब हमें रेंज एंजाइटी है, दूसरी साइड बोलते हो आपके हम अपने घर में ही चार्ज कर लेंगे। तो ये तो दोनों ही सवाल और दोनों जवाब आपके ही कॉन्फ्लिक्टेड है। अच्छा, आपका विजन क्या है आने वाले 3 सालों के लिए? आने वाले 3 साल में सिद्धार्थ, हम 3000 चार्जर फाइनेंशियल ईयर 27, 28, 29 में लगा चुके होंगे। ये रियलिस्टिक फिगर है एंड जितनी रिक्वायरमेंट है उसका शायद हम 5% की बात कर रहे हैं, तो हम उसी पे वर्किंग कर रहे हैं और विल अचीव दिस टारगेट। ये आपके लिए और जो आपकी फ्रेंचाइजी लेंगे उनके लिए? यस, मैं आपको बताऊं कि मैं इस बात से बहुत श्योर हूं कि सिर्फ हमारा ये पॉडकास्ट जब एयर हो जाएगा तभी हम पूरे 1 साल के ऑर्डर्स ले चुके होंगे, क्योंकि मैं इतना कन्विंस हूँ कि हो सकता है कि आप भी अपना मन बना रहे हो मेरी बात सुनने के बाद में कि चलो अश्वनी एक चार्जर तो मैं ही लगा लेता हूँ। तो इट्स ऑल मैं इतना कॉन्फिडेंट हूँ अपने प्लान में, ऑलरेडी कन्विंस्ड। तो बस मैंने ये बोला कि मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है पूरे 1 साल के टारगेट अचीव कर लेना ड्यू टू योर पॉडकास्ट। अल्टीमेटली है क्या कि अगर आप मेरे प्लान को, मेरी चीज़ों को ढंग से समझ सकते हो, आप उसके रेवेन्यू प्लान को समझते हो, तो एनीवन कैन इन्वेस्ट। अगर मान लीजिए जब कुछ टाइम पहले मैं एक बिज़नेस को एक्सप्लोर कर रहा था,
तो मुझे लगा कि मैं जाकर चेक कर लेता हूँ कि चल कैसा रहा है। तो क्या इसी तरह से अगर किसी को आपके चार्जिंग स्टेशन को चेक करना है तो दिल्ली में कहाँ कहाँ जा सकता है? पूरी हम फैक्ट एंड फिगर्स देंगे। जाने से तो पता नहीं चलेगा, वो 24 घंटे एक जगह पे खड़ा होकर नहीं देख सकता कितनी गाड़ियां लगी कितनी नहीं लगी। हम एक एक चार्जर का डेटा दिखा सकते हैं कि इस चार्जर पे इतने बजे ये गाड़ी लगी थी और इसने इतने रुपए का चार्ज किया। तो सारी चीज़ें ब्लैक एंड वाइट हैं, फिगर सारी क्लियर है, तो वो तो कभी भी हमारे साथ बैठ के किसी भी चार्जर का डेटा कभी भी चेक कर सकते हैं। और उसे आपके बारे में जानकारी चाहिए हो तो वेबसाइट पे है, सब कुछ है, लेवांतो ग्रीन की। लेवांतो ग्रीन की, आप उस पर सारी चीज़ें देख सकते हो। यहाँ पर एक ये भी छोटा सा चैलेंज हो जाता है कि कई बार लोगों के पास ज़मीन है, अच्छी लोकेशन पर है, पर उनकी माली हालत वैसी नहीं है कि वो 15 लाख रुपए एक बार में दे पाए या थोड़ा बहुत अमाउंट भी दे पाएँ। तो कैसे इसको स्टार्ट कर सकते हैं उस कंडीशन में? ये प्रोजेक्ट जो लेवांतो ग्रीन इंफ्रा का है, ये पीएनबी बैंक से अप्रूव्ड है। सो पंजाब नेशनल बैंक से पूरे इंडिया के लिए में अगर कोई भी प्रोजेक्ट्स में हमारे इन्वेस्ट करना चाहते हैं, फ्रेंचाइजी लेना चाहते हैं, तो एक नॉमिनल अमाउंट लगभग 2.5 लाख से 3 लाख रुपए मार्जिन मनी है, 25% ऑफ टोटल प्रोजेक्ट। उसके बाद में हम बैंक से फंडिंग उनको मिल जाती है एंड प्रोजेक्ट लग जाएगा है। तो वो भी एक सोल्यूशन हम आपको साथ दे रहे हैं कि अगर आपने चार्जर लगाना है एंड आपके पास में पैसों की कोई दिक्कत आ रही है एंड आप लगवाना चाह रहे हो, इंटेंशन ठीक है, सो बैंक फाइनेंस करके देगी इसमें। गवर्नमेंट भी सपोर्ट कर, गवर्नमेंट का सपोर्ट, और मान बैंक एंड गवर्नमेंट दोनों का। और मान लीजिए ज़मीन भी नहीं है, फिर भी लग सकता है क्या? यस, जमीन तो मैं जमीन के केस में तो मैंने सिद्धार्थ बताया ना कि हम रेवेन्यू शेयरिंग पे लगता है। लाइक किसी का ढाबा है, उस ढाबे पे भी अगर आप लेट्स से, मैं अज्यूम करता हूँ कि आप कस्टमर हैं और फ्रेंचाइजी लेना चाह रहे हैं हमारे से, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि लेट्स से कि ये एक हाईवे है, हाईवे पे एक ढाबा है, इस ढाबे पे आप चार्जर अपना लगा सकते हो। मैं ट्राई पार्टी एग्रीमेंट करवा देता हूँ जिसमें जिसकी जो एक ज़मीन है, जितना भी यूजेज होगा उसमें एक सर्टन अमाउंट उसको जाएगा रेवेन्यू शेयरिंग। उसमें कोई रेंट नहीं होता है, दैट इज द रेवेन्यू शेयरिंग। एंड रेवेन्यू शेयरिंग में रेंट की भी झंझट खत्म, जितना यूज होगा उसमें उसका शेयर जाएगा, बाकी आपका शेयर होता है। एंड उस शेयर को भी कंक्लूड अपनी कैलकुलेशन में लेने के बाद में मैं ये मानता हूँ कि 36 मंथ में आपका पैसा आपके पास वापस आ जाता है। कोई भी वो आदमी फ्रेंचाइजी ले सकता है जिसके पास मिनिमम से मिनिमम अमाउंट हो, प्रोजेक्ट कॉस्ट का 25% भी हो, 2.5 लाख रुपए के आसपास। जी हाँ, नहीं 3.5 लाख रुपए के आसपास होता है, तो पूरी फंडिंग बैंक से है। ओके। एंड इसमें भी उसे सब्सिडी का अलग से बेनिफिट मिलेगा। और ये सब्सिडी भी गवर्नमेंट की तरफ से मिलती है? जी हाँ, मैंने बोला ना, गवर्नमेंट का भी सपोर्ट है, बैंक का भी सपोर्ट है, लेवांतो ग्रीन का भी सपोर्ट है। मीन्स हम कोशिश कर रहे हैं कि अपना भी एक कंट्रीब्यूशन दें, 1.5 लाख चार्जर्स के साथ में अपना एक इंफ्रा तैयार करके दें। तो हमारा खुद का भी कंट्रीब्यूशन है, पूरी हेल्प करके दे रहे हैं। हमारा जो फोकस है वो ये नहीं है कि ये चार्जर जो लग रहा है इसमें लेवांतो ग्रीन को कोई बेनिफिट हो। एक नॉमिनल बेनिफिट बीइंग अ बिजनेसमैन हर कोई चाहेगा, पर फोकस जो है वो ये है कि जब ये चार्जर एस्टेब्लिश हो जाएंगे और लंबा चलेंगे तो उस रेवेन्यू में भी तो मेरा एक रिकरिंग इनकम है। तो इस नेटवर्क को लगा के अगर कोई हमारे प्लान को समझेगा देन आई विल एक्सप्लेन हिम। थोड़ा सा मैं आपके प्रीवियस बिजनेस की तरफ जाना चाहूँगा और प्रीवियस लाइफ की तरफ मैं कहूँगा। जब अर्ली डेज़ में थे और आपने ये रिस्क लिया, उसके पहले आप कारपेट के बिज़नेस में थे, वहाँ से फिर आपने इधर शिफ्ट कैसे किया? कारपेट का बिजनेस भी अपने टाइम पे सुपर प्रीमियम का बिजनेस होता था जब मैं कर रहा था, तब कोई सब्स्टिट्यूट नहीं था। प्रीमियम बोले कारपेट होती थी। आप किसी भी 5 स्टार होटल्स में जाएंगे हैं तो सिर्फ कारपेट हुआ करती थी। एंड अगर हम बात करेंगे हैं जितने भी गवर्नमेंट प्लेसेस, हमने राष्ट्रपति भवन तक में कारपेट लगाई। सो 5 स्टार होटल्स जितने भी थे वो सारे बैंकेट्स जितने भी थे वो कारपेट के थे। तो मैं उस समय भी बहुत प्रीमियम मार्केट में रहा, नीश मार्केट थी। लेकिन धीरे धीरे इटालियन मार्बल एंड वुडन फ्लोरिंग ने इसका कमी आती रही, टाइम कम होता रहा। एंड दूसरा सिद्धार्थ, कोविड ने कुछ मन ऐसा कर दिया था कि ऐसा लगा कि अब हमें कहीं और उसमें भी जाना चाहिए जहाँ पे डिमांड एंड सप्लाई अच्छी हो एंड हम उसको संभाल पाएँ। सो मुझे लगा कि ये बिज़नेस आज ग्रो कर रहा है, आज डिमांड भी जितनी है, तो हम इसमें उस 2023 में हमारा सॉफ्टवेयर बनना स्टार्ट हो गया था, 21 में। सो 2022 में हम लोग स्टार्ट करते थे इसको। एक आखिरी सवाल कि ईवी का मार्केट बहुत चैलेंजिंग हो सकता है या है, मुझे नहीं इसकी जानकारी, लेकिन एक न्यू कमर के तौर पर आपके लिए कितनी मुश्किलें हो सकती हैं या हुई हैं? कैसे ये स्ट्रगल आपने झेला, फेस किया, स्पेशली आफ्टर कोविड?
सी बिफोर कोविड और ड्यूरिंग द कोविड हम बड़े ट्रेडिशनल बिजनेस में थे, जिसमें हमारे स्टोर्स थे और स्टोर्स पे हमारा सेल होती थी, नेटवर्क हमारा अपना था और डीलर डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क था। सो कोविड की पहली वेव आई, उसमें जो नुकसान हुआ, फिर दूसरी वेव आई, तो जो नुकसान हम लोगों के पास है अल्टीमेटली उसमें हमारी एक कंपनी तो बैंक कर्व तक होने के कगार पे आ गई। तो हमने डिसाइड कर लिया था कि लाइक अब जो भी बिजनेस होगा है वो B2C होगा एंड हम B2B में नहीं जाएंगे एंड ट्रेडिशनल बिजनेस में नहीं जाएंगे। यह कंपनी ने एक प्लान किया, एक सर्टन वजह रही है, जिसमें एक ट्रेडिशनल वजह रही है वो उधारी की जी। तो पहले से ये प्लान कर लिया था कि अब जो भी बिजनेस होगा वो 100% कैश डाउन होगा और इसीलिए मुझे ये इसमें रिक्वायरमेंट भी लगी, डिमांड रिक्वायरमेंट भी आई और हमारा जो सेटअप है वो हमारा अपना है, ओन्ड है। तो ये पूरी तरह से एसेट्स बैक्ड प्रोडक्ट है, एसेट्स हमारे पास ही हैं, जो भी लगा हुआ है उसका रेट हमारे को रेवेन्यू आता है। तो मुझे लगा कि इस बिज़नेस का स्कोप रहा है और जो मोदी जी का विज़न है जिस तरह से 2030 तक एंड जिस तरह से मैंने अलग अलग कंट्रीज़ में देखा सेटअप, उसका सेटअप को तो टच करने में अभी मुझे लगता है कि लगभग 10 साल लग जाएंगे। सिद्धार्थ जो लोगों का जो जगह जगह लगा हुआ है आज की टाइट में, हम चाइना या जापान की बात करते हैं, हम कॉपी उन्हीं को ही कर रहे हैं, अल्टीमेटली USA को कर रहे हैं। तो स्कोप इतना लगा मुझे कि यस दिस इज़ द राइट टाइम कि अब हम इसमें स्विच कर सकते हैं। आप दूसरे देशों में भी गए होंगे, वहाँ के ईवी में और भारत की ईवी में क्या फ़र्क है, जो डेवलप्ड कंट्रीज़ बोली जाती हैं उनमें? तो अगर मैं सबसे ज़्यादा बात करूं तो उनको एंजाइटी नहीं है और हमारे ईवी के अंदर में सिर्फ और सिर्फ ये एंजाइटी ही है जो आज ग्रोथ को रोके हुए। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल मैं देता हूं कि इस एंजाइटी को ख़त्म करने के लिए मैंने आपको शुरुआत में बोला 2400 चार्जर मारुति ने प्लान कर दिया अभी गाड़ी लॉन्च करने से पहले। सो जिस दिन ये एंजाइटी खत्म हो जाएगी है ना, ये डर है, एक्चुअली ये डर है, 1000 या 10,000 गाड़ियों में किसी एक की गाड़ी का कोई दिक्कत आती है एंड वो सोशल मीडिया पे ऐसे पॉपअप हो जाती है और ये लगता है कि सब जगह ऐसा होता होगा, ऐसा नहीं है। मैं पिछले 4 साल से, मेरी पहली गाड़ी ही ईवी है और मैंने खूब ढंग से उसको स्टडी किया हुआ है। ऐसा कुछ नहीं है, आपको एंजाइटी ख़त्म करनी है, वही एंजाइटी का मतलब है कि हम एक इंफ्रा तैयार करके दें। तो ये इंफ्रा तैयार हो जाएगा है तो हम भी बाकी और कंट्रीज़ के साथ मैच करेंगे और यही आपकी कोशिश है पूरी तरह से। एंड मैं आपको ये एश्योरेंस दे रहा हूँ कि हम 3000 चार्जर विद इन 3 years इंस्टॉल करके देंगे। ठीक है, इंतज़ार रहेगा हमें भी और हमारे दर्शकों को भी। ईवी से एक और उम्मीद की जाती है कि जब आएगी तो फुल फ्लेजेडली जब आएगी तो दिल्ली जैसे शहरों का पॉल्यूशन भी कम हो जाएगा और कहीं ना कहीं ये भी उम्मीद की जाती है कि कार्बन एमिशन को कम करने में शायद ईवी वो की प्लेयर बनकर सामने आए, जो सरकार या बाकी सारे ब्यूरोक्रेट्स मिलकर नहीं कर पा रहे हैं पॉल्यूशन कम, वो शायद ईवी से हो पाए। बिल्कुल बिल्कुल होगा। मैंने आपको बताया ना कि मेरा जो अगला दूसरा प्रोजेक्ट है जिसके बारे में हम लोग कभी दोबारा डिस्कस करेंगे हैं, जिसमें हम मोर देन 2000 कार, ईवी कार 3-4 अलग डिफरेंट सिटीज़ में लगा रहे हैं केवल कार्बन क्रेडिट की वजह से। जो पोल्यूशन है, पोल्यूशन के लिए तो सबसे ज़्यादा हेल्पफुल यही है। मैंने आपको बताया कि हम लोग एक टेंजिबल बेनिफिट क्या देख रहे हैं कि 10 रुपये का पेट्रोल पड़ता था, ईवी में 3 रुपये की कॉस्ट आ रही है। नो, ये टेंजिबल है, इसके पीछे इतने बेनिफिट्स और हैं जिसको हम लोग समझ ही नहीं रहे। जैसे सबसे पहले मैंने आपको बताया कि जो गाड़ी के अंदर सर्विस का पॉइंट है, हम एक आइस इंजन को अगर 4 बार सर्विस करवाते हैं तो मिनिमम भी लेते तो 4 बार की सर्विस का 40,000 रुपये चला गया, 40 नहीं गया तो 30,000 चला गया। यहाँ पे तो वो 4 बार की सर्विस ही नहीं होनी है, एक नॉर्मल मोटर पे चल रही है ये, तो वो सर्विस कॉस्ट बिल्कुल नॉमिनल हो जाती है, किसी तरह का कोई आपने वो चेंज नहीं कराना है ऑयल। तो सिद्धार्थ, अब मैं 2030 तक तो अगर बोल रहा हूँ कि 30% गाड़ियाँ होंगी एंड इंफ्रा अगर इस स्पीड से तैयार हो गया तो ये गलत नहीं होगा कि ये गाड़ियाँ 50% भी टच कर जाए। कमर्शियल व्हीकल तो 100% 80% हो जाएंगे। राइट, ये तो श्योर है, देख भी रहा हूँ सड़कों पर। जी हाँ, तो ये तो बिल्कुल कंफर्म है, कमर्शियल्स का तो बिल्कुल कंफर्म है। एंड 2030 तक 50% भी हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, जिस हिसाब से हम लोग इंफ्रा तैयार कर रहे हैं। एंड इट्स ऑल अबाउट कि इंफ्रा कितनी तेज़ी से तैयार हो रहा है, और उसलिए तो मैं हर किसी से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि कंट्रीब्यूशन दें, अपनी फ्रेंचाइजी लगाएं, अपना फ्यूल स्टेशन रखें। ये फ्यूचर का फ्यूल है, इसको जितनी जल्दी आप मान लोगे हो उतनी जल्दी ही आपको बेनिफिट होगा। थैंक यू अश्विनी, वन इंडिया को अपना टाइम देने के लिए और ग्रीन सिग्नल पर अपनी सारी बातों को रखने के लिए।
थैंक यू सो मच, आपने मुझे ऐसा प्लेटफॉर्म दिया जिसमें मैंने अपनी कंपनी की पॉलिसीज ईवी को लेकर जितनी चीज़ें मैक्सिमम शेयर कर सकता था वो की है। उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छा रिजल्ट हम लोगों को मिलेगा इसको लेके। थैंक यू सो मच।